कभी सोचा है तुम मेहनत तो करते हो लेकिन रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तुम पढ़ाई भी करते हो लेकिन मार्क्स नहीं आते हैं। तुम कुछ नई चीज़ ट्राई करते हो लेकिन तुम फेल हो जाते हो। अजीब बात तो ये है कि दुनिया को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि तुमको क्या फील हो रहा है। दुनिया तुम्हारे स्ट्रगल को तब सीरियस लेती है जब तुम डेंजरस बनते हो। डेंजरस का मतलब वॉयलेंट नहीं होता, डेंजरस का मतलब होता है डिसिप्लिन, फोकस्ड एंड स्मार्ट। सबसे बड़ा ट्विस्ट, तुम जितना ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हो तुम उतना ही ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। और ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये हार्श रियलिटी है। चलो अब मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज में वो ट्रूथ बताने जा रही हूँ जो एलॉन मस्क जैसे लोग क्वाइटली यूज़ करते हैं। तुमको पता है तुम फेल क्यों होते जा रहे हो और तुम्हारी इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा स्लो कैसे रहती है? क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे तुमने अगर कुछ काम किया, मान लो आधे घंटे तुमने कुछ भी किया और उसके बाद तुमने फिर क्या करोगे, तुम 10 मिनट का जो ब्रेक लोगे तो तुम उस 10 मिनट में तुम रेस्ट नहीं करोगे। तुम 10 मिनट में स्क्रोलिंग करोगे, इंस्टाग्राम चलाओगे और रैंडम स्क्रोलिंग करोगे, जिसकी वजह से तुमको लग रहा है कि तुम रेस्ट ले रहे हो, लेकिन तुम अपनी एक तरह से जो ट्रेनिंग वाली जो तुम्हारी माइंड की मसल होती है तुम उसको ब्रेक कर देते हो। और उसी कारण तुम्हारी जो प्रोग्रेस होती है वो इतनी स्लो हो जाती है। और फिर तुम बोलते हो कि मैं टायर्ड हूँ। अरे तुम टायर्ड नहीं हो, तुम ओवर स्टिमुलेटेड हो। मैं तुमको एग्जांपल भी देती हूँ। तुम दिन में 50 बार अगर फ़ोन अनलॉक करते हो ना तो 50 बार तुम नई तरह की चीज़ों को अपने माइंड में कचरा भर देते हो और उसी की वजह से तुम्हारा फोकस मर जाता है। अरे आसपास के लोग ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं और तुमको ये बात पता ही नहीं है। मुझे पता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग रहा है पर ये सच है। मतलब अगर तुम्हारे आसपास के लोग थोड़े से होपलेस, लेज़ी या फिर वो वाले रहते हैं ना कि चलेगा जो होगा देखा जाएगा, तो तुम्हारी वाइब भी वैसी होगी। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है बट तुम उन लोगों के साथ रहोगे ना तो तुम 5वें वैसे ही बनोगे। एलॉन मस्क भी हर प्रोजेक्ट के लिए अपनी हाई इंटेंसिटी टीम बनाती है क्योंकि उनको पता है कि जो इंसान जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा वो वैसे ही शेप ले लेगा। अब मैं तुमको इसमें भी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो अगर तुम्हारे सारे क्लासमेट सब लोग लेट आते हैं तो तुमको भी लेट आना एकदम नॉर्मल लगेगा। अगर तुम्हारे आसपास सब लोग नेगेटिव रहेंगे तो तुम भी नेगेटिव ही बनोगे। अगर आसपास के लोग सब लोग कंप्लेन करेंगे तो तुम्हारी भी आदत पड़ जाएगी कंप्लेन करने की। तो यही सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से तुम स्टक रहते हो और तुम्हारा इन्वायरमेंट ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम रिजल्ट तो जल्दी चाहते हो लेकिन तुम्हारी हैबिट एकदम स्लो रहती है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि तुमको पता है एलॉन मस्क हमको क्यों पसंद है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैनर्स में। और हम क्या करते हैं, एक दिन डिसिप्लिन रहते हैं और अगले दिन हम एकदम अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अगर तुम रोज़ 1% भी इम्प्रूव करो ना तो तुम एक साल में 37% बेटर बन सकते हो। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है, तुमने 30 दिन का गोल सेट किया लेकिन 30 दिन में तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला तो तुम सोचते हो यार मैंने तो मेहनत ही नहीं करी और तुम कम्प्लीटली गिल्ट फील करते हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देती हैं। जैसे मान लो तुमने इंग्लिश का गोल सेट किया कि तुम 30 दिन में इंग्लिश सीखोगे, लेकिन 30 दिन में इतना अच्छे तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला तो तुमने छोड़ ही दिया। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी वीक इतनी जल्दी हो जाती है। तुम जो गोल सेट करते हो ना वो बिल्कुल इम्पॉसिबल सेट करते हो, लेकिन तुम्हारे जो एक्शंस रहते हैं वो पॉसिबल भी नहीं रहते हैं। तुम्हारे गोल्स पता है कैसे रहेंगे, 8 घंटे पढ़ाई करना है, पूरा दिन इंग्लिश बोलेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। और तुम्हारी जो एक्चुअली में एक्शन होती है वो सिर्फ 10 या 20% भी नहीं जा पाती है। लेकिन इसका पूरा अपोजिट करते हैं एलॉन मस्क। वो छोटे छोटे टाइनी टास्क लेते हैं जिसको वो पूरा करते हैं। हम माउंटेन जैसे गोल सेट कर लेंगे और उतनी मेहनत हम कर नहीं पाते और फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें प्रैक्टिस करने से हमें बिग चेंज दिखते हैं और जो बड़े चेंजेस होते हैं वो सिर्फ मूवी में दिखाए जाते हैं। तो उससे इन्फ्लुएंस मत होया कर। तुम पता है साइलेंस से डरते हो, इसकी वजह से तुम्हारे माइंड में क्लियरिटी नहीं आती है। आधे से ज़्यादा लोगों को साइलेंस का मतलब लगता है कि शांति, एम्प्टीनेस, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इसी वजह से लोग अपने माइंड में ना हमेशा रील्स, फालतू की बातें, इन सब चीज़ों से फील करते हैं, बट एक्चुअली में साइलेंस से ही ग्रोथ आती है। तो इलॉन मस्क ना हर दिन अपने से एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पता है क्या है? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ आई शुड बी डूइंग राइट नाउ। ये क्वेश्चन तुम रोज खुद से भी पूछ सकते हो, इससे तुम्हारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। साइलेंस तुम्हें डायरेक्शन देती है, डायरेक्शन तुम्हें क्लियरिटी देती है और क्लियरिटी तुम्हें पावर देती है। तुम पता है लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो लेकिन एलॉन मस्क सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट डालने का सोचते हैं। हम क्या करते हैं, हम परफेक्ट फोटो, परफेक्ट वॉइस, परफेक्ट कैप्शन के पीछे भागते हैं, लेकिन एलॉन मस्क ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तुम्हारी वैल्यू तब बनेगी जब तुम अपने काम में वैल्यू इंक्लूड करोगे।
ना कि तुम सिर्फ परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे। हम काम तो सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल काम जो हम करते हैं वो हाफ डन, हाफ कंसिस्टेंट। तुमने कई बार अगर कभी इलॉन मस्क की स्पीचेस सुनी होगी तो तुमको पता होगा कि वो कभी कभी वियर्ड बोलते हैं, कभी ऑकवर्ड भी लगता है, लेकिन फिर भी लोग उनको फॉलो करते हैं क्योंकि उनका जो आउटपुट होता है वो इनसेन होता है। तुम्हारा काम तुम्हारी पर्सनालिटी से ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। फेम तभी आएगा जब प्रोडक्ट स्ट्रांग होगा। के साथ ये चीज़ होती है कि हम कोई भी काम करते हैं और उसको आधा करके छोड़ देते हैं। मतलब तुमने प्रोजेक्ट बनाने का मन किया, तुमने बनाया, लेकिन आधे से ज़्यादा भी नहीं बनाया, तुमने कुछ छोड़ दिया। तुमने प्रोजेक्ट बनाने का सोचा, तुमने थोड़ा बहुत मेहनत भी करी और फिर छोड़ दिया। तुमने कुछ नई चीज़ ट्राई करी और तुम्हारा मन नहीं किया तो तुमने छोड़ दिया। और यही चीज़ हमारे माइंड में वो एक गिल्ट फीलिंग आती है, और वही गिल्ट फीलिंग तुम्हारा कॉन्फिडेंस खाती है, जो कि इसका बिल्कुल अलग करते हैं इलॉन मस्क। पता है, कोई भी टास्क अगर कंप्लीट करते हैं ना तो वो परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागते हैं, वो सिर्फ ट्राई करते हैं, वो कोशिश करते हैं। और अब से तुमको भी यही करना पड़ेगा। तुम भी इस चीज़ को ट्राई करना। तुम कोई छोटी सी चीज़ को ट्राई करना, लेकिन उसको पूरा कंप्लीट करना। फिर तुम खुद देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल का हो जाएगा। तुम स्ट्रेस को प्रॉब्लम की तरह समझते हो, लेकिन इलॉन मस्क स्ट्रेस को सिग्नल की तरह समझते हैं, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब स्टॉप होना नहीं होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है कि तुम डायरेक्शन रॉन्ग हो रही है। स्ट्रेस एक साइन होती है, प्रॉब्लम को समझो कि गलती कहाँ हो रही है। मस्क प्रेशर में भी काम कर लेते क्योंकि वो स्ट्रेस को मैसेज की तरह समझते हैं। इलॉन मस्क अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं। जब उन्होंने स्पेसएक्स बनाया तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी इंजीनियर रखी थी। जब उन्होंने टेस्ला बनाई तब उनकी आइडेंटिटी इंजीनियर बन गई थी। जब उन्होंने एआई प्रोजेक्ट पे काम किया तो उनकी आइडेंटिटी रिसर्चर बन गई थी। यानी कि अगर तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते रहो तो तुम्हारा कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें तुम सीखते भी हो और बहुत सारी चीज़ें तुम करते भी हो। तुम रिस्क लेने से डरते हो और इलॉन मस्क कंफर्ट से। तुम हमेशा रिस्क लेने से इसलिए डरते हो क्योंकि तुमको लगता है कुछ नई चीज़ होगी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इलॉन मस्क हमसे बिल्कुल अपोजिट रहते हैं। तुमको पता है जितनी ज़्यादा लाइफ कंफर्टेबल होगी ना, लाइफ उतनी ज़्यादा बोरिंग भी हो जाती है। नई चीज़ करने का, कोई नई चीज़ ट्राई करने का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो तुमने कभी नहीं करी हो। मतलब जैसे सिटी के बाहर जाना या फिर कोई ऐसी चीज़ ट्राई करना, किसी अनजान लोगों से बातें करना। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ जो तुम ज़रूर करना। अब तुम जितने भी जो बड़े बड़े तुम गोल्स बनाते हो उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करो। छोटे छोटे चंक्स का मतलब होता है 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, सिर्फ उसको 10 या 20 मिनट में, जिससे माइंड को लगे कि यार ये बहुत छोटा है और मैं कर सकता हूँ। और वैसे जब तुम करोगे तो तुम फालतू की रील्स इन सब चीज़ों से बचोगे और कर पाओगे और नई चीज़ें ट्राई भी करो। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। इलॉन मस्क सिर्फ टाइम नहीं, प्रोडक्टिविटी के साथ साथ वो अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर तुम थके हुए हो ना तो तुम 5 घंटे भी एक जगह बैठ लो, तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए फालतू के डिसीज़न, यूज़लेस बातें, फालतू की स्क्रोलिंग जिससे तुमको गिल्ट फील होता है, इन सब चीज़ों को छोड़ो और कुछ नया ट्राई करो, इससे तुम्हारी लाइफ सच में बनी। अब हम ये चैप्टर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो तुमको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। एंड बाय।